मैं हूं नरेश सिंह शेखावत, आपका अपना लोकल रियल एस्टेट कंसल्टेंट। हम डील करते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में, इन ऑल ओवर गुड़गांव, स्पेसिफिकली इन हुड्डा सेक्टर्स। तो अगर आपकी किसी भी तरह की प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं 9119119605 पर। फ़िलहाल जो है हम खड़े हैं सेक्टर 46 की हुड्डा मार्केट में। मतलब मेरे को पर्सनली ये मार्केट बहुत ज़्यादा पसंद है और पिछले कुछ टाइम से मतलब जब भी मैं आता हूँ तो देखने को मिलता है एक नई ब्रांड की एंट्री इस मार्केट में हो गई है और ज़्यादातर जो ब्रांड हैं वो दिल्ली से यहाँ पर आ रहे हैं। तो चलते चलते सेक्टर 45 में हम सेक्टर 46 की मार्केट से घूमते हुए ही चलेंगे। तो आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से ब्रांड अभी यहाँ पर आ चुके हैं। अगर आप गुड़गांव में अपने लिए रेजिडेंशियल प्लॉट ढूंढ रहे थे और अभी तक कोई सूटेबल प्लॉट आपको नहीं मिला है या आपके रेट पे आपको प्लॉट नहीं मिला है, आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से, मतलब जो आपकी चॉइसेस हैं कि इस सेक्टर में चाहिए, इतने मीटर वाइड रोड पर चाहिए, तो अगर अभी तक आप प्लॉट नहीं ढूंढ पाए हैं तो फिर आज का ये जो व्लॉग है ये आप सब लोगों के लिए है। अब आप बोलेंगे कि भाई साहब आप तो प्लॉट दिखा रहे थे ब्लॉग में, मार्केट क्यों दिखाने लग गए? तो इसका मेरे पास ना एक बड़ा ख़ास रीज़न है कि अपने को ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इतनी हैपनिंग मार्केट है, आप मुंह में नाम लो कि कौन सा ब्रांड इस मार्केट में नहीं है। चाहे वो KFC है, चाहे डोमिनोज है, जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं सबकी ब्रांच आपको इस मार्केट में मिल जाएगी। ओम स्वीट्स है, बाटा है, काकेदा होटल है, कबाब्स एंड करीज है, सीताराम एंड सन्स है। सारे जितने भी फूड लवर्स की तो आज के दिन ये सबसे हॉट चॉइस है। मतलब अगर शाम को आप इस मार्केट में आ जाएं तो आपको पैर रखने के लिए और गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं मिलने वाली है। तो ये रीज़न था कि इस व्लॉग में हमने इस मार्केट को कवर किया है। और अगर रेट की बात करें हम यहाँ पे, तो आपका जो बूथ है वो आपको, जो सबसे छोटा साइज़ इसमें होता है 9x27 का, वो आपको लगभग 2.25 से 3 करोड़ रुपए में मिलता है। वहीं अगर DSS की बात करें जो आपका 90 स्क्वायर यार्ड का होता है, तो वो उसका जो रेट है वो आपको इस मार्केट में 5.5 से 6 करोड़ रुपए के आसपास मिलेगा। और अगर SCO की बात करें, वैसे तो मेरे पास पर्सनली कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है SCO का, लेकिन रेट जो है SCO का मेरे हिसाब से 12 से 13 करोड़ रुपए के आसपास सेक्टर 46 की मार्केट में होना चाहिए। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ सेक्टर 45 में और जो हमारा पहला प्लॉट है उसकी साइट पर चलेंगे और देखते हैं कैसा प्लॉट है, क्या फेसिंग है, सामने क्या है, पीछे क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में साइट पे चलकर डिस्कस करते हैं। या अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस से अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि मार्केट में जो रेट होगा वो हम आपको ज़रूर दिलवा देंगे। हाँ, कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे मैक्सिमम मिले, मतलब मार्केट रेट से भी ज़्यादा, तो वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। अपनी तरफ से हम बेस्ट एफर्ट करते हैं कि आपको अपनी चीज़ का सही दाम मिले। तो अब वापस से आ जाते हैं जो प्लॉट्स आज हम कवर करने जा रहे हैं। एक एक करके मैं सभी प्लॉट्स की साइट पर आपको लेके चलूँगा। लोकेलिटी का पूरा ओवरव्यू आपको आज के इस ब्लॉग में मैं देने वाला हूँ। साइज से लेके, डिटेल से लेके, फेसिंग से लेके, हर चीज़ के बारे में हम आज के इस ब्लॉग में उन प्लॉट से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग से लास्ट तक आप ज़रूर इस वीडियो को देखना। और अगर उनमें से किसी भी
प्लॉट पे आपका मन बनता है या कोई प्लॉट आपको समझ में आता है तो आप हमारे नंबर पर मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं 9119119605। सबसे पहले अब हम जा रहे हैं सेक्टर 45 में। फ़िलहाल हैं हम 46 और 51 सेक्टर के कनेक्टिंग रोड पर, और अभी हमारे सामने जो है वो आपको अंबेडकर चौक दिख रहा होगा। अंबेडकर चौक पे आपको 45, 46, 51 और 52 चारों सेक्टरों का ये जो चौक है। और आर्टिम्स हॉस्पिटल अगर आपको जाना है तो यहीं से जाना होगा। और जिस रोड पर हम चल रहे हैं इस रोड पर सीधा आप गोल्फ कोर्स रोड पहुंच जाते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। हुडा सिटी सेंटर जाने के लिए आपको इस चौक से लेफ़्ट लेना होगा। 45-46 के रोड से आप सीधा हुडा सिटी सेंटर को जा सकते हैं। ये अब हमने सेक्टर 45 में एंट्री कर ली है। हमने 45 और 52 के कनेक्टिंग रोड से सेक्टर 45 में एंट्री की है। और अभी जिस रोड पर हम चल रहे हैं ये आपका 18 मीटर रोड है। थोड़ा सा अगर मैं आपको इस रोड को दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि 18 मीटर का मतलब क्या होता है। तो किसी भी सेक्टर के अंदर 18 मीटर जो है वो सबसे चौड़ा रोड होता है। बहुत सारे लोगों को 18 मीटर पे प्रॉपर्टी चाहिए होती है। आज के हम इस व्लॉग में भी कुछ 18 मीटर के प्लॉट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे, तो लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा ताकि एक भी प्लॉट जो है वो आपसे मिस ना हो। अब हम हमारे सेक्टर 45 के डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं और मैं आपको वो प्लॉट दिखा रहा हूं जो आज हमारे पास सेल के लिए अवेलेबल है। ये हमारा 263 गज का प्लॉट रहने वाला है। अगर मैं इसकी फेसिंग की बात करूं तो ये आपके लिए रहेगी साउथ ईस्ट फेसिंग। और सबसे अच्छी बात जो मेरे को नज़र आ रही है यहाँ पे, ये हमारा प्लॉट के आगे का जो रोड है वो 10 मीटर रोड रहेगा। हमारे प्लॉट के साथ में दोनों साइड जो है वो आपको मकान बने हुए दिख रहे होंगे। ये प्लॉट के आगे 10 मीटर का रोड है। सबसे अच्छी जो चीज़ है वो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ कि हमारे प्लॉट के सामने ये खूबसूरत सा पार्क लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो प्लॉट है वो आपके लिए पार्क फेसिंग रहेगा। अब बात आ जाती है सेक्टर 45 के बारे में और इस लोकेशन के बारे में जहाँ पर हम खड़े हैं। तो सेक्टर 45 अपने आप में एक जो सबसे गुड़गांव के बेहतरीन सेक्टर्स हैं उनमें ये सेक्टर आता है। साथ के साथ मैं आपको थोड़ा सा जिस एरिया में हमारा ये प्लाट रहेगा उसका व्यू थोड़ा सा दे देता हूँ ताकि आपको इजी होगा इसके बारे में किसी भी कंक्लूज़न पर पहुँचने के लिए। ये जो है हमारी लोकेलिटी रहने वाली है आपके लिए बहुत ही साफ़ सुथरी पॉकेट है। मतलब अगर आप रेजिडेंशियल प्योर रेजिडेंशियल पर्पज़ से कोई प्रॉपर्टी देख रहे थे तो बहुत ही अच्छा ये प्लॉट आपके लिए हो सकता है। तो हम बात कर रहे थे सेक्टर 45 के बारे में। सेक्टर 45 अपने आप में गुड़गांव के बेहतरीन सेक्टर्स में जो है इसकी गिनती होती है। उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो मेरे प्रोस्पेक्टिव से कि हुडा सिटी जो मेट्रो स्टेशन है उसके बिल्कुल नियर बाई है। मतलब सेक्टर 45 से आपको इजीली वॉकिंग डिस्टेंस पे मेट्रो स्टेशन अवेलेबल हो जाता है। और अभी आने वाले टाइम में आपको सेक्टर 45 के आगे से जो नई मेट्रो लाइन का एक्सटेंशन जो हो रहा है उस लाइन पे एक नया मेट्रो स्टेशन भी मिल जाएगा। तो ये भी एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ इस सेक्टर के साथ जुड़ जाती है। स्कूल्स की बात करें, यूरो इंटरनेशनल स्कूल इस सेक्टर में है। आपका DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल इस सेक्टर में है। नियर बाई अगर हॉस्पिटल्स की बात करें तो फोर्टिस हॉस्पिटल है, आर्टिमिस हॉस्पिटल है और मेदांता हॉस्पिटल जो है वो भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इसके अलावा इस प्लॉट के बारे में मतलब मैं जितनी भी चीज़ें बताऊं मुझे लगता है
कि शायद कम होंगी। आप खुद पर्सनली अगर साइट पे विज़िट करने के लिए टाइम निकाल सकते हैं तो वो मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा बेहतर है। और अगर रेट की बात करेंगे तो आज के व्लॉग में मैं जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आपको दिखा रहा हूँ उन सब का जो रेट है वो लास्ट में एंड में ऑफिस में जाके आप सबके साथ शेयर करूँगा। तो लास्ट तक आज के इस व्लॉग में ज़रूर जुड़े रहिएगा। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्लॉट जो होगा वो है सेक्टर 52 में। तो अब हम जाने वाले हैं सेक्टर 52 में। वहाँ पे हमारे पास जो प्लॉट है वो आपका 18 मीटर रोड पर आपको मिलने वाला है। एक बहुत ही अच्छा प्लॉट है। तो चलो अब जल्दी से हम चलते हैं सेक्टर 52 में। ये जिस रोड पर हम चल रहे हैं तो वीडियो में शायद आपको इसकी विड्थ दिख जाएगी। ये 18 मीटर रोड होता है। अभी जो प्लॉट हम आपको दिखा रहे थे वो 10 मीटर रोड पर था। अब इस 18 मीटर रोड पर आपका डीपीएस स्कूल भी आएगा और सेक्टर 45 की हुड्डा मार्केट आएगी। सेक्टर 45 की हुड्डा मार्केट जो है वो रिसेंटली ही ऑक्शन हुई है और अभी उसमें काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कुछ ब्रांड्स वहाँ पर आ गए हैं, बाकी धीरे धीरे आ जाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली 2024 एंड तक ये मार्केट भी अपने पूरे शबाब पर होगी और रुबाब पर होगी। ये हम डीपीएस स्कूल के आगे आ गए हैं जिसका अपना एक नाम है। जब पूरे इंडिया की अगर हम एजुकेशन सिस्टम की और स्कूलिंग की बात अगर करते हैं तो डीपीएस का अपना एक नाम है। ये अब हम सेक्टर 45 से बाहर निकल रहे हैं और हम अब पहुंच जाएंगे। ये आप सामने जो रोड देख रहे हैं ये सेक्टर 45-46 का कनेक्टिंग रोड है, जिसको अगर विड्थ में मैं बताऊं तो ये रोड 30 मीटर रोड कहलाता है। तो इस रोड का भी अपना एक क्रेज है। साइबर पार्क जो है वो मेरे पीछे है, यूनिटेक साइबर पार्क बिल्कुल इस रोड के टी पॉइंट पे और मेरे बैक में। सीधा ये रोड आपका आर्टेमिस हॉस्पिटल के आगे से होता हुआ सेक्टर 56 केंद्रीय विहार से होता हुआ और आपका गोल्फ कोर्स रोड पर पहुंच जाता है। तो अगर हम देखें सेक्टर 45 की 46 की इनकी कनेक्टिविटी तो बहुत अच्छी है। आप चाहे गोल्फ कोर्स रोड पे जाना चाहें, सोना रोड पे जाना चाहें, NH8 पर जाना चाहें, दिल्ली की तरफ कम्यूट करना है, MG रोड की तरफ जाना है, आपको हर साइड से वेल कनेक्टेड सेक्टर्स हैं। मतलब कहीं भी जाने के लिए आपको मुझे नहीं लगता कि 5 से 7 मिनट से ज़्यादा का टाइम लगता है। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ सेक्टर 52 में हमारा आज का दूसरा प्लॉट दिखाने के लिए, और वहाँ पर साइट पर पहुँच के हम देखेंगे कि वो जो हमारा प्लॉट है वो लोकेशन वाइज, फेसिंग वाइज कैसा रहेगा, किस पर्पज़ के लिए उसको यूटिलाइज आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि कुछ प्लॉट्स जो होते हैं वो रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतरीन होते हैं। जैसे अभी हमने पिछला सेक्टर 45 का प्लॉट देखा। कुछ प्लॉट्स ऐसे होते हैं जिन पे रेजिडेंशियल कम कमर्शियल दोनों तरह की एक्टिविटी आप कर सकते हैं, और कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जो कि प्योरली कमर्शियल एक्टिविटी अगर आप करें तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं इन टर्म्स ऑफ रेंटल इनकम। साथ ही साथ एप्रिसिएशन तो मिलना ही मिलना होता है, और एप्रिसिएशन के ऊपर अभी एक वीडियो मैंने कल बना के अपने चैनल पे डाला था, उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि गुड़गांव जो है वो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन देने वाला शहर है जब भी अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात अगर आती है। और ऐसा नहीं है कि किसी 1 महीने 2 महीने या किसी 1 क्वार्टर या किसी 1 साल में ऐसा करिश्मा हुआ है। लगातार ये सस्टेनेबिलिटी जो है पिछले 2 से 3 साल से आपको गुड़गांव शहर में देखने को मिली है। पिछले 2-3 साल से 20% से ऊपर का जो एप्रिसिएशन है
वो आपको इस शहर में, चाहे फिर वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी या कमर्शियल प्रॉपर्टी थी, आपको देखने को मिला है। और जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है पैसा यहाँ पे, आप उन लोगों से इस चीज़ को क्रॉस चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये बात सिर्फ कहने वाली और बताने वाली नहीं है। जिन लोगों ने 2 साल पहले गुड़गांव में पैसा लगाया था, आज आप किस रेट पर उन्होंने चीज़ खरीदी थी और आज क्या रेट है, इससे आपको अपनी सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो अब फिर से हम घूम के अम्बेडकर चौक पे आ गए हैं। अब अम्बेडकर चौक से हम सेक्टर 52 में जा रहे हैं। अब आप राइट साइड में ध्यान से देखिएगा, आपको एक मॉल दिखाई देगा। ये मॉल रिसेंटली ही ओपन हुआ है और ऐसा सुनने में आता है कि ये मॉल मायावती जी का है। इसका जो नाम है आई थिंक मॉल 51 है। अभी स्टार्टिंग फेज में है अपनी, लेकिन ठीक ठाक चल रहा है। लोगों का धीरे धीरे क्रेज जो है वो देखने को मिला है यहाँ पर। और ख़ास करके आपको जो है यहाँ क्रोमा मिल जाएगा और क्लोथिंग ब्रांड्स जो है वो आपको इसमें मिल जाएंगे। एक हाइपर मार्ट भी है और एक अच्छा छोटा और अच्छा थिएटर भी आपको इस मॉल में मिलेगा। इसी रोड पर अगर और थोड़ा सा आगे हम चले जाएंगे तो मेरे राइट साइड में आर्टेमिस हॉस्पिटल आ जाएगा, लेकिन हमें सेक्टर 52 में जाना है तो अब हमें यहाँ से लेफ़्ट लेना होगा। और ये अब हमने सेक्टर 52 में एंट्री कर ली है। और सेक्टर 52 में जैसे ही एंट्री करेंगे तो ये राइट साइड में आपको दिख रहा होगा कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़। एक्चुअल में ये सेक्टर 52 की हुड्डा मार्केट है, जो अभी हाल ही में हुड्डा ने ऑक्शन किया था। और इतना तेज़ी से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और आने वाले टाइम में मैं ये कहता हूँ इस मार्केट का अपना एक स्वैग होगा। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये आसपास के सेक्टरों में पहली ऐसी मार्केट है जो 30 मीटर रोड से डायरेक्ट जिसकी कनेक्टिविटी है। तो ये एक जो फैक्टर है वो बहुत काम करेगा रेट को अप्रिशिएट करने में और अच्छा खासा जो है एक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, पर्टिकुलरली इस मार्केट की। तो बहुत सारे लोगों ने, हमारे क्लाइंट्स ने इस मार्केट में इन्वेस्ट किया है। आपकी भी अगर ऐसी कोई इच्छा हो तो आप भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सीधा हमारा प्लॉट पर। 18 मीटर रोड दिख रहा है, इसी रोड से हमने एंट्री की है। और ये लेफ़्ट साइड में जो है आपको सेक्टर 52 की हुड्डा मार्केट दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे थोड़ी सी आपको डिस्टर्बेंस हो सकती है क्योंकि ट्रैफिक की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है 18 मीटर रोड होने की वजह से। और ये इसी 18 मीटर रोड पर हमारा जो प्लॉट है वो आपको मिलने जा रहा है। इस प्लॉट का जो साइज़ है वो आपको मिलेगा 342 स्क्वायर यार्ड। देख रहे होंगे आप चारों तरफ कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो चला हुआ है। जिन लोगों ने 4 फ्लोर के नक्शे पास कराए हुए थे वो लोग अपने फ्लोर बना रहे हैं या अपनी रेजिडेंशियल या जो भी प्रॉपर्टी उनके उन्होंने डिज़ाइन की हुई है उसका काम उन्होंने चालू कर रखा है। तो ये आपको सामने यहाँ पे इस 18 मीटर रोड की अगर बात करें तो अच्छा खासा रेंट जो है इन प्रॉपर्टीज़ से जनरेट किया जा रहा है, क्योंकि 18 मीटर जो है मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ सबसे वाइड रोड होता है। यहाँ पर जो हमारा जो प्लॉट है वो ये वाला जो प्लॉट है, ये वाला प्लॉट आपको मिल रहा है। साइज़ 342 गज आपके लिए रहेगा। और अगर फेसिंग की बात करें तो इस प्लॉट की जो फेसिंग है वो भी आपको साउथ ईस्ट मिल रही है। तो बहुत अच्छा प्लॉट है। अगेन रेट जो है वो लास्ट में जब हम सभी प्रॉपर्टीज़ को कवर कर लेंगे उसके बाद में मैं आपको वीडियो के सबसे लास्ट में इनके रेट्स और इनकी डायमेंशंस बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये पीछे जो है 263 गज के प्लॉट्स हैं, लोगों ने फ्लोर बनाए हैं। ये जो लाइन है, ये आपकी जो लाइन है ये पूरी 342 गज की लाइन है। ये जो सामने जो आपको लैंड खाली दिख रही है ये आपको कम्युनिटी सेंटर और पुलिस स्टेशन के लिए अलोकेटेड है। तो बहुत अच्छी लोकेशन पे और 30 मीटर रोड से हार्डली आपका ये प्लॉट जो है
वो 50 मीटर की दूरी पर है। ये बहुत अच्छी खास बात है। आपके प्लॉट के सामने ही जो है आपको हुड्डा की मार्केट मिल रही है, और वो भी वो मार्केट जो आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा रिटर्न वहाँ के इन्वेस्टर्स को देने वाली है, और एक अच्छी खासी इकोनॉमिक पिलर जो है वो इस सेक्टर का बन के ये मार्केट उभरेगी। अब हम हमारे अगले प्लॉट पर चलेंगे। अब हम हमारा आज का तीसरा प्लॉट देखने के लिए जा रहे हैं सेक्टर 39 में, और वहाँ पर जो हमारे पास प्लॉट है वो भी बहुत अच्छा प्लॉट है। ये वाला जो प्लॉट है ये 30 मीटर रोड पर आपको मिलेगा। तो वहाँ प्लॉट की लोकेशन पे जाके चेक करते हैं कैसा प्लॉट है, क्या उसमें अच्छी चीज़ें हैं, और क्यों हम उस प्लॉट में अपना पैसा डाल सकते हैं, और अगर डाल दिया तो क्या मिलेगा हमें। तो ये सारी चीज़ें जब वहाँ साइट पे जाके चेक करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आएंगी। तो अब हम रवाना हो रहे हैं सेक्टर 52 से सीधा सेक्टर 39 के लिए। जो आज मैंने आपको प्लॉट्स दिए, 10 मीटर रोड का प्लॉट भी दे दिया है, 18 मीटर रोड का प्लॉट भी दे दिया है, और अब जो तीसरा जो प्लॉट है वो देने जा रहा हूँ मैं आपको 30 मीटर रोड का। तो अब आपकी एक शिकायत तो मैंने यहाँ ख़त्म कर दी है कि जो रोड विड्थ को लेके आप बार बार मुझे बोलते रहते हैं कि हमें चौड़े रोड पर चाहिए, चौड़े रोड पर चाहिए। तो आज चौड़े रोड की चीज़ें आपको इस व्लॉग में सारी की सारी मैं दे रहा हूँ। अब डिसाइड आपको करना है, परचेज आपको करना है। मैं बीइंग ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट सलाह दे सकता हूँ, असिस्ट कर सकता हूँ, और आपको मदद कर सकता हूँ कि ये कंक्लूड करने में कि कौन सी चीज़ आपके लिए आपके हिसाब से और बेहतर हो सकती है। बाकी बातें पहले सेक्टर 39 चलते हैं, वहाँ जाने के बाद करते हैं। अब हम रेड लाइट पर खड़े हैं, और ये रेड लाइट जो है ये महाराज चौक की रेड लाइट है। महाराज चौक की अगर बात करें, इसको महाराज चौक भी बोलते हैं, सैन चौक भी बोलते हैं। कौन से रोड पर पड़ता है? हुड्डा सिटी सेंटर अगर आप कभी आए हैं तो हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से जो रोड सोना रोड की तरफ जा रहा है और वाया सुभाष चौक आगे NH8 में मिलता है, ये 60 मीटर रोड है। और गुड़गांव में कुछ ही रोड जो है 60 मीटर है। मेरे हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा शायद 3 रोड होंगे 60 मीटर रोड, इससे ज़्यादा 60 मीटर रोड गुड़गांव शहर में नहीं है। तो ये रोड अपने आप में रियल एस्टेट, गुड़गांव की रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए एक कोहिनूर है, और आने वाले टाइम में मतलब कोहिनूर जो है और चमकने और निखरने वाला है। और उसका सबसे बड़ा कारण जो है कि अब इस रोड से नई मेट्रो लाइन होके गुजरेगी। अब हम यहाँ से राइट लेंगे, राइट हुड्डा सिटी मेट्रो स्टेशन की तरफ। ये मेरे लेफ्ट साइड में आपको साइबर पार्क दिख रहा होगा। ये भी बहुत ही ट्रेंडिंग प्रॉपर्टी है अगर कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। पूरी की पूरी ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, बहुत ही कम जो है आपको इसमें अवेलेबल स्पेस मिलेगा। सेक्टर 39 में मैं आपको लेके चलूँगा 40 और 41 के कनेक्टिंग रोड से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 30 मीटर रोड से जाना ज़्यादा बेहतर है। वैसे यहाँ से एक रास्ता अभी सामने वाली रेड लाइट पर भी आएगा, और ये सेक्टर 40 की मार्केट के साथ से होके निकलता है, मतलब सेक्टर 40 के अंदर से होके ये रास्ता जाता है। इस रास्ते से भी जा सकते हैं, और अगर 30 मीटर रोड से जाना है तो फिर जो नेक्स्ट रेड लाइट से हमें लेफ़्ट लेना पड़ेगा। तो अगर मार्केट देखनी है, वैसे मार्केट ऑलरेडी मैं आपको 3 बहुत अच्छी मार्केट दिखा चुका हूँ। तो 30 मीटर रोड से चलते हैं, जल्दी पहुँचेंगे। मार्केट वाले रोड पे थोड़ा सा जो क्राउडेड है रोड, ज़्यादा टाइम का फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा बेहतर है कि हम 30 मीटर रोड से चलें। इस रोड पर अगर हम सीधे चलते चले गए तो हम सीधा पहुंच जाएंगे हुड्डा मेट्रो स्टेशन। अब देखो 60 मीटर रोड
क्या होता है। अब ये आपको सामने दिख रहा है, ये 3 लेन लेफ्ट साइड में है और 3 ही लेन आपकी राइट साइड में है, मतलब टोटल 6 लेन है और बहुत ही वाइड रोड है। लेकिन इतना वाइड होने के बाद भी अगर आप शाम के टाइम आते हैं तो बहुत अच्छा खासा ट्रैफिक आपको यहाँ पर मिलता है। अब हम यहाँ से लेफ़्ट ले लेंगे क्योंकि हमें सेक्टर 39 जाना है। लेफ़्ट में ये जो रोड जा रहा है ये आपका सीधा पहुँचता है, कनेक्ट करता है गूगल ऑफिस के सामने NH 8 पर। गुड़गांव के लिए ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि गूगल का जो हेडक्वार्टर है वो आपका गुड़गांव में है। अब हम जिस रोड पर चल रहे हैं ये 30 मीटर रोड है, सेक्टर 40 और 41 का कनेक्टिंग रोड है। और मैंने आपको पहले बताया कि अगर इस रोड पे सीधे चले जाएंगे तो ये आपका NH 8 पर कनेक्ट हो जाता है। और लेकिन हमें सीधा नहीं जाना है, हम आगे से लेफ़्ट लेंगे। और ये एक इस रोड पर आते ही एक ऐसी चीज़ सामने आ जाती है जो गुड़गांव और दिल्ली वालों की बहुत बड़ी पसंद है। इस L1 के जो चर्चे हैं वो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ गुड़गांव दिल्ली में ही नहीं, दूर दूर तक इस L1 के चर्चे हैं। बहुत बड़ा L1 है। अगर आप शौकीन हैं ड्रिंकिंग के तो आप कभी विजिट कीजिएगा तो आपको पता लगेगा किस तरह की चीज़ यहाँ पर बनाई हुई है। और कई लोगों को तो बड़ा मतलब कई लोगों के लिए बड़ा शॉकिंग होता है कि भाई साहब शराब बेचने का भी ये तरीका हो सकता है। तो हाँ जी, ये तरीका है, तभी ये लोग बेच रहे हैं और तभी बिक भी रही है। हालांकि मैं अपने वीडियो में इसकी सेलिंग को प्रमोट नहीं कर रहा। रास्ते में एक लैंडमार्क आया तो मैंने आप सब लोगों के साथ जिक्र कर दिया। बाकी अब हम सीधा चल रहे हैं, यहाँ से अब हम लेफ़्ट ले लेंगे हमारे सेक्टर 39 के प्लॉट पर जाने के लिए। और अब जब लेफ़्ट लेते ही ये जो रोड आता है ये फिर से 30 मीटर रोड आ जाता है। तो आज मैं आपको शेयर करा रहा हूँ 30 मीटर रोड की। ये जो रोड है 31-40 का कनेक्टिंग रोड है, डिवाइडिंग रोड है, दोनों सेक्टरों को डिवाइड करता है ये 30 मीटर रोड। और आज का जो हमारा ये प्लॉट है ये मैं आपको इसी रोड पर दे रहा हूँ। अब जब मैं आपको लास्ट में इनके रेट्स बताऊंगा तो आपको सुन के एक एहसास तो ज़रूर होगा कि भाई साहब आपने इस व्लॉग में चमत्कार कर दिया है। इस रेट पे और इतने चौड़े रोड पर प्लॉट मिल कैसे सकता है? मिल नहीं सकता है। अगर आपने मुझसे संपर्क कर लिया तो मैं आपको दे दूंगा। इसी रोड पर हमारी सेक्टर 40 की एंट्री भी है, सेक्टर 31 की एंट्री भी है। आगे सीधा चले जाएंगे तो आपके हीवो अपार्टमेंट्स आते हैं और आपका HSIITC के अपार्टमेंट्स भी आते हैं। इस रोड पर बेसिकली 3 सेक्टर्स लगते हैं या 3 सेक्टर्स की ग्रीन बेल्ट लगती है, सेक्टर 40 की, सेक्टर 31 की और सेक्टर 39 की। तो हमारा ये जो सेक्टर 39 का जो प्लॉट है एक ग्रीन बेल्ट फेसिंग प्लॉट है, 30 मीटर रोड पर है। सेक्टर 39 में, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो प्लॉट है वो 30 मीटर रोड पर रहेगा, ग्रीन बेल्ट फेसिंग करता हुआ। तो ये जो आप देख रहे हैं मेरे राइट साइड में, ये पूरा का पूरा ग्रीन बेल्ट एरिया है। और आपको सामने दिख रहा होगा हीवो अपार्टमेंट का बोर्ड, मतलब हमारा जो प्लॉट है वो हीवो अपार्टमेंट की एंट्री गेट के बिल्कुल जस्ट अपोजिट आपको मिलेगा। ये जिस रोड पर मैं चल रहा हूँ ये है आपका सर्विस रोड जो 10 मीटर का है, और साथ में आपका मेन कनेक्टिंग रोड है 30 मीटर रोड का। तो हमारा ये जो प्लॉट है ये आपको मिल रहा है 30 मीटर रोड पर और ग्रीन बेल्ट फेसिंग करता हुआ। अब साइज़ जो हमारे इस प्लॉट की रहने वाली है वो आपके लिए 263 गज होगी। और इसकी अगर फेसिंग की बात करें तो ये जो फेसिंग आपके लिए रहेगी ये नॉर्थ वेस्ट रहेगी। रेट अगेन मैं आपको जो है ऑफिस में जाने के बाद ही बताऊंगा। थोड़ा सा हमारे प्लॉट को दिखाइए। ये हमारा प्लॉट रहने वाला है
जो पीछे आपको ये नया मकान बना हुआ दिख रहा होगा, ये नया मकान, ये जितनी भी आपको विड्थ दिख रही है, सेम विड्थ का जो है हमारा भी प्लॉट है। ये कॉर्नर का भी अभी एक नया घर बना है, तो 30 मीटर रोड से आपकी इस प्लॉट की डायरेक्ट एंट्री है। तो मेरे हिसाब से रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए आप इस प्लॉट में अपना पैसा जो है वो डाल सकते हैं। बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत प्राइम लोकेशन है, NH8 के बहुत पास है। सबसे ख़ास बात जो जब हम किसी प्रॉपर्टी को अपने एंड यूज़ के लिए या रेजिडेंशियल यूज़ के लिए परचेज़ करते हैं तो उसमें देखते हैं कि सामने कोई घर ना हो। यहाँ पर आपको सामने कोई घर नहीं मिल रहा है। अब इसके बाद हम ऑफिस में चलेंगे और आज की जितनी प्रॉपर्टीज़ हमने इस ब्लॉग में आपको दिखाई हैं उन सब की बाकी जो डिटेल्स रह गई हैं मैं आपके साथ जो शेयर नहीं कर पाया, मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर मैं आपको बता चुका हूँ। फिर भी अगर कोई चीज़ छूट गई है हमसे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे ऑफिस में। और जो सबसे ख़ास चीज़ जो अब आ जाती है, अभी तक मैंने आपको इन प्लॉट्स का रेट नहीं बताया है, तो उसके लिए आप सबको भी मेरे साथ ऑफिस में चलना पड़ेगा ताकि इनका जो रेट है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो अब हम चलते हैं ऑफिस में। अब हम जा रहे हैं हमारे ऑफिस में जो कि सेक्टर 31 में है। तो सेक्टर 31 की मार्केट के आगे से होते हुए ऑफिस में चलेंगे। और मैं सेक्टर 31 में आऊं और सेक्टर 31 के बारे में अपने वीडियो में चर्चा ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने लिए इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा ऑफिस यहीं है, मैं रहता यहीं हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सेक्टर का किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। इससे अच्छे सेक्टर्स और भी हो सकते हैं और इसके बराबर के सेक्टर्स और भी हो सकते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी एक पर्सनल चॉइस भी होती है। तो अगर उस पर्सनल चॉइस पे अगर मैं आऊँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई साहब इससे बढ़िया अपने को कुछ भी नहीं लगता है इस शहर में। तो वो कहते हैं ना, अपना घर जो है वो अपना ही होता है। तो अब हमारे लिए ये हमारा घर है। वैसे तो पूरा शहर ही हमारा घर है, लेकिन अब जिस सेक्टर में हमारा दिन के 24 घंटे में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है तो एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। तो वो इमोशनल अटैचमेंट है। ये मेरे राइट साइड में आप सेक्टर 31 की मार्केट देख रहे होंगे। तो ये हमारी हुड्डा मार्केट है, वेल नोन्ड एंड वेल डेवलप्ड और सबसे हाईएस्ट रेट आपको इस मार्केट में मिलेगा। और अगर 31 के रेजिडेंशियल प्लॉट्स के लैंड रेट की अगर बात करें तो 2.25 लाख रुपए से नीचे आपको यहाँ पे 263 गज का प्लॉट नहीं मिलता है। और अगर कोई मिलता है तो फिर आपको एक बार देखना पड़ेगा कहाँ मिल रहा है, किस लोकेशन पर मिल रहा है, वो बहुत ज़रूरी है। हम आ गए हैं सीधा पार्क में, क्योंकि पार्क हमारे ऑफिस के सामने ही है। मुझे लगा कि अभी जो रेट्स की जो बात हम कर रहे थे तो वो हम यहीं से कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा जो है रिलीफ मुझे भी मिल जाए। अब इतनी देर से घूम रहे हैं, पोल्यूशन सिटी में इतना ज़्यादा है, तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए भी दिक्कत वाली चीज़ होती है। तो आज के जो मैंने प्लॉट दिखाए, अभी गाड़ी में बैठे बैठे हुए मैं ध्यान कर रहा था कि एक चीज़ मैं आपको बतानी भूल गया। हमारे प्लॉट्स की डायमेंशन, जो हमारे 263 गज के जो आज के प्लॉट थे, एक था आपका सेक्टर 45 में और दूसरा था आपका सेक्टर 39 में। उनकी डायमेंशन जो है वो आपके लिए रहेगी 10 बाई 22 मीटर की। मतलब 10 मीटर आपको विड्थ मिलेगी और 22 मीटर आपको डेप्थ मिलेगी या लेंथ मिलेगी। 342 गज का जो प्लॉट मैंने आपको सेक्टर 52 में दिखाया, उसमें आपको 13 बाई 22 मीटर की जो है डायमेंशन मिलेगी। 13 मीटर आपको विड्थ मिलेगी और 22 मीटर आपको डेप्थ मिलेगी, मीन्स लेंथ मिलेगी। अब बात आ जाती है रेट को। तो शायद मैंने बीच में 1-2 बार आपको बताया होगा कि रेट सुन के मैं एक चीज़ ज़रूर बोल सकता हूँ कि आपको
आपका कम से कम एक कॉल या एक कमेंट तो ज़रूर मेरे पास आने वाला है, क्योंकि आज की ये जो चीज़ें हैं मैं आपके लिए एक ऐसे रेट पर ऑफ़र कर रहा हूँ जो रेट मार्केट में बहुत रीज़नेबल है और करंट मार्केट के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। और आने वाले टाइम में आपको ये जो मार्केट में आज बूम आपको दिख रहा है चारों तरफ, पिछले 1 साल में, 6 महीने में या 2 साल के टाइम पीरियड में जो रेट्स इतना बढ़ गए हैं और आप कहीं ना कहीं उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाए, तो कोई बात नहीं है, देर आए दुरुस्त आए। अब भी समय है कि हम हुड्डा सेक्टर्स में एटलीस्ट किसी एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, ताकि इस मार्केट का जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ कह सकते हैं हम, या जो भी हमें आने वाले टाइम में एप्रिसिएशन या रिटर्न, जो भी आप कहना चाहें, उसमें हमारी भी भागीदारी हो सके, हमारा भी पार्टिसिपेशन हो सके, हमारी भी जेब में कुछ आ सके। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे लास्ट प्लॉट से, जो था सेक्टर 39 में, और वो मैं आपको दे रहा हूँ सिर्फ 1,90,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड में, विद द पेमेंट टर्म ऑफ 20 डेज। मतलब आपको 20 दिन में पेमेंट करनी है। रेट आपके लिए 1,90,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड आएगा। दूसरे प्लॉट पर आ जाते हैं, सेक्टर 52 में जो 18 मीटर रोड का प्लॉट था, वो प्लॉट मैं आपको दे रहा हूँ सिर्फ 1,70,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। आज के दिन आपको 10 मीटर रोड पे भी इस रेट का प्लॉट नहीं मिलता है, लेकिन मैं अगेन 20 दिन के पेमेंट प्लान के साथ, मतलब 20 दिन में आपको पूरे प्लॉट की पेमेंट करनी है, ये प्लॉट मैं आपको ऑफ़र कर रहा हूँ। यकीन नहीं आता, सेक्टर 31 में मेरे ऑफिस आके मुझसे मिल सकते हैं, या कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। और सबसे लास्ट जो प्लॉट था हमारा, जो मैंने वीडियो में सबसे पहले दिखाया है, सेक्टर 45 का 263 गज का प्लॉट, पार्क फेसिंग, वो प्लॉट मैं आपको दे रहा हूँ 2 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड के रेट पर। पेमेंट टर्म्स फ्लेक्सिबल हैं, कोई इशू नहीं है। टाइम 2 से 3 महीने का लेना चाहते हैं, आपको मिल जाएगा। तो ये थे हमारे आज के प्लॉट। उम्मीद करता हूँ हमारा आज का ये जो व्लॉग है आपको पसंद आया होगा। तो आप लोग अपना जो भी कमेंट्स हैं या जो भी आपका रिस्पॉन्स है मुझ तक ज़रूर भेजना, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ में हम उस चीज़ को कंसीडर कर सकें और हमारी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें। आपकी चॉइस के हिसाब से, आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से हम प्रॉपर्टीज़ लाते रहें और आपको देते रहें। हमारे लिए जो हमारा अटमोस्ट गोल है वो यही है कि आपका पैसा एक बेहतर जगह इन्वेस्ट होना चाहिए, ताकि आप हमेशा एटलीस्ट ये कहें कि हाँ, इस डीलर ने मुझे ये प्रॉपर्टी दी थी और मुझे ये इतना अच्छा फ़ायदा आज इस प्रॉपर्टी में मिल रहा है। आगे आने वाले व्लॉग्स में और अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।